मैं कर लिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿ बिस्मिल्लाह। टैब वही रखे हैं या चेंज कर लिया आपने? नहीं, मेरे पास स्कोर भी आ गए 3-4। वो कौन से हैं? वो एक मिनट दिखाता हूँ। ये है जी, कुछ सैमसंग का है, A T B T, पता नहीं कौन कौन से हैं। शेप अच्छी है, मैं कौन से पैसों के लिए क्या। हैं? ये कितों कोई मेहरबान है जरा मुफ्त दे जाना। नहीं, ये अपना एक शागिर्द है, वो उसकी वो दुकान, मोबाइलों की शॉप है। मैं आपको उसके रिजल्ट दिखाऊँ को। अच्छा। उसने एक फेस पास कर लिया 10K वाला। क्या पास कर लिया? 10K का फंडेड का एक फेस पास पास कर लिया उसने। अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए, मैं आपको शेयर किया, चेक करें। इधर इससे चैट में फिर किया? ये, हाँ, चैट में ये, इसकी अपनी इधर शॉप है ना मोबाइल की। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी एक फेस पास किया 10K का, दूसरा भी कर लेगा इंशाल्लाह। फिर वो मुझे दे जाता है ना चीजें ऐसी। अच्छा। अल्लाह सानू ही शिकल दवे इधर ताबेदार। अच्छा भाई, अब आपने मुझे ना, एक तो वो जिस पे एक दोस्त फंडेड पे काम कर रहा है, 100 पिप का स्टॉप लॉस, और वो टीपी वाला डिमांड पे जब प्राइस आती है, वो आपने बताना है। दूसरा आपने बताना है कि आप किस बेस पे एंट्री मॉडल क्या है आपका। क्या खोलूं? 15 मिनट खुला हुआ है। हेलो। उमर भाई, आ रही है आवाज? उमर भाई चलो, नेट नहीं ठीक। अस्सलाम वालेकुम, वो पता नहीं कब हो गया। हाँ जी, मैं अच्छा। शेयर करूं? जी कितने जी, मिनट करें का करें। तो चार्ट खोलूं? क्या? कितने टाइम वाला चार्ट खोलूं? आप पहले खोलें। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछना था वो 100 पिप का क्या? वो जो आपने कह नहीं रहे थे एक दोस्त, वो स्ट्रेटेजी बड़ी समझ आई है जब ऑर्डर ब्लॉक पे, मतलब इतने पिप्स का स्टॉप लॉस, इतने पिप्स का टीपी, तो वो उसका ये है ना, फंडेड भी वो हर बहुत। जोन पे। हाँ, वो हर जोन पे करता है, मतलब उसके SL भी हो रहे हैं, TP भी हो रहे हैं, वो उड़ाए भी हैं उसने अकाउंट काफी ना उसमें। तो बस, वो मुझे थोड़ा बहुत, वो उस पे वो भी मैं बता देता हूँ आपको, सारा कुछ क्लियर कर ठीक देता है। अच्छा, एंट्री मॉडल पहले जो आप अभी एंट्री मॉडल आपने बनाया हुआ है ना, जिस पे आप देख के तो एंट्री ले लेते हैं। ये एंड्रॉइड में खोल देता हूँ, इस पे क्लिक कीजिएगा, मोबाइल को अपने को लैंडस्केप कर लें, उस पर टैप करेंगे ना, आपके पास पेन की ऑप्शन आ जाएगी, और वहाँ पे रेक्टेंगल की भी ऑप्शन आ जाएगी, और वो ऑर्डर ब्लॉक मतलब लाइनें शाइनें भी आप लगा सकते हैं। हूँ। कोई मसला नहीं है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, रुके। अब आप अपने जोन मार्क करें, ठीक है, पहले। और स्ट्रक्चर के साथ जोन, ऑर्डर ब्लॉक, और जो भी आप जोन मार्क करते हैं ना, वो मार्क करें पहले। ये लगे ये हुए हैं। आपने एक मार्क किया। हाँ, ये आपने मार्क किया हुआ है जी, आते ही ये ऑर्डर ब्लॉक होगी। ये क्या मार्क किया नीचे, ये जो ग्रीन कलर में लास्ट वाला, ये ग्रीन कलर की, ये ऑर्डर ब्लॉक ही ये मार्क वाला, की। ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ जी हाँ जी। ये किस पेज पे से आ भाई ऑर्डर ब्लॉक, इतना 3 कैंडलों का ऑर्डर ब्लॉक? ये किसी बड़े टाइम फ्रेम का तो नहीं? बड़े टाइम फ्रेम का। अच्छा अच्छा, एच नहीं वन का इसमें है। तो पता नहीं इसमें। अच्छा एच अच्छा, फोर एच का मान होगा गया, तो। ठीक। एच अच्छा अच्छा। फोर का होगा। बस इधर जब भी आती है मार्केट, ठीक है, इस जोन में, ठीक है, मैं इसका छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसके अकॉर्डिंग H1 के M5 का उसमें MSS देखता हूँ। MSS के बाद एक दफ़ा मार्केट उस कंफर्मेशन का जब एसएल करती है ना, उसके बाद दोबारा कंफर्मेशन बनाती है, फिर मैं इंटर होता हूँ। ठीक है, अब देखें, मार्केट आई है ऐसे, ठीक है, इस जोन में उसने टैप किया, ठीक है, इसने इसने एक कंफर्मेशन दे दिया ऐसे। जो भी हम कंफर्मेशन देखते हैं, हमने एक डिसाइड करनी है। मैं MS देखता हूँ।
एमएसएस के बाद नीचे इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम में एफजी हो, उधर जैसे ही टैप करती है ना, मैं उधर वेट कर देता हूँ, छोटी लॉट ना, मतलब बिल्कुल छोटी सी रिस्क लेता हूँ अगर लूँ भी। नहीं तो फिर मैं, अगर अपने मैंने पूरा रिस्क करना होता है तो उसको मैं वेट करता हूँ कि एक दफा ये कंफर्मेशन का मेरा एसएल उड़ाए। जैसे वो मेरी कंफर्मेशन का एसएल उड़ाती है ना, ऐसे ही फिर दोबारा कोई कंफर्मेशन देती है ना बाय की, फिर उधर से मैं बाय अपना फुल रिस्क ऐड करके बाय होता हूँ। अभी आप कंफर्मेशन। मुझे कोई ऐसी ट्रेड यहाँ पे बताएं जो आपने एग्जीक्यूट भी की थी, इसलिए कह रहा मैंने था तो ना अभी आप ट्रैप कर मैंने लें। तो अभी एक हफ्ता हो गया ट्रेड कोई नहीं की, मैं तो दूसरे तरीके से अभी कर रहा हूँ, ये बैठने वाली नहीं कर रहा, मैं लिमिट वाली अभी कर रहा हूँ। एक वीक से, क्योंकि अभी मैं इतना प्रॉपर बैठ नहीं ना सकता, तो मैं लिमिट लगा के छोड़ देता हूँ, ये वो मैं देखें आपको क्लियर कर यहाँ देता पे हूँ लिमिट। बीपीआर के अंदर टैप किया मार्केट ने, ठीक है, किधर भी प्यार में? ये ऊपर, हाँ ऊपर हो गया, इधर छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, कितने टाइम का है टाइम फ्रेम, कितने टाइम फ्रेम, कितना कितना कितना? ये H1 खुला हुआ है, हम चले अच्छा जाते हैं एच एम वन का, फिफ्टीन M5 नहीं, M5 में, H1 का M5 में लिखता हूँ मैं। M5 में, ठीक हो गया। अब यहाँ से मुझे बता दें जिधर कोई एंट्री मॉडल आपको समझ में आ रहा है, जिधर से जोन आपने, किधर गया? एक मिनट। इसको आप टेस्ट भी कर लीजिएगा ना, टेस्ट करके रिजल्ट एक दफा देख लीजिएगा इसके, ठीक है? हम्म। मैं आपको समझा देता हूँ मैं कैसे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक दफा उसको, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, टेस्ट में उसके अच्छे रिजल्ट मिले तो आप प्ले कर लेना, नहीं मिले तो फिर भी मर्जी है। नहीं नहीं, लेकिन मिलेंगे क्यों नहीं। मुझे तो लेकिन मिल रहे हैं उसमें, मैं प्ले कर रहा हूँ। इसी वजह से तो समझ रहे हैं आपसे। किधर गया जोन, इतनी दूर कहाँ से? हम आ जाते हैं किसमें, हमने उसमें देखा था H1 में देखा था ना हाँ, उसको। और M5 में, कंफर्मेशन M5 में देखनी है। M5 में वो बहुत बड़ा बन जाएगा। हम्म, ठीक है, ये हमारा VPR है, इसको हमने इधर मार्क कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं M5 में। आप ना वो, उमर भाई मुझे ना टाइम फ्रेम का ना ये बता भी दीजिएगा, कम्बिनेशन ना, कि अगर ठीक है। हमने H1 के लेवल को देखना है तो इसमें देखना है, फॉर एग्जांपल डेली डेली के साथ आप देखते होंगे H1 या M5, या डेली के साथ H4 M15। क्लियर कर देता हूँ। देखें, अगर आपने डेली का टाइम फ्रेम का जोन है तो आपको वो मिलेगा उसकी कंफर्मेशन H1 में, ठीक है? अगर आपका H4 का जोन है तो उसकी कंफर्मेशन आप M15 में लेंगे। अगर आपका H1 का जोन है तो आप M5 में उसमें कंफर्मेशन लेंगे, अगर M30 का है तो उसकी M1 में लेंगे बस। अब ये देखें, ये आ गया, इसको मैं बड़ा करूँ। ये बड़ा कर। देखें, अब इधर मार्केट का लास्ट लो था, ये मेरा पेन ओपन कर नहीं पता, ये इधर ही टैप हुई है ना, इधर ये SS लिखा हुआ है आपका ना, इसी हाँ जोन जी, में। हाँ जी, हाँ जी, ये ये ही लास्ट, यही टैप हुई है ना इस जोन में, हाँ जी, इसी जोन में। यही जोन है ना? हाँ यही जोन हाँ है ना? जी, ठीक हाँ है, जी। अब ये देखेंगे लास्ट लास्ट लो मार्केट का ये वाला था, ठीक है? इसमें हम देखते हैं MSS, ठीक है? जब MSS देखते हैं ना हम, तो ब्रेकर स्ट्रक्चर लास्ट वाला लो होता है, ठीक है? वो स्ट्रक्चर अगर दूसरा पढ़ें तो उसके बाद ये ब्रेक होगा तो फिर ये लो वैलिड होगा, वो चीजें नहीं देखनी, ठीक है? हम्म, ये जो आपने कंफर्मेशन में आना है ना, तो आपने इसका लास्ट लो देख लेना, मार्केट का कौन सा है लास्ट वाला जो पुल बैक है, वो ये वाला बनता है, ठीक है? हम्म, जो क्लियर हो, बन तो ये भी रहा है ऊपर, ठीक है, लेकिन जो क्लियर हो, ठीक है, जो एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हो, ठीक है, ऐसे ये वाला हम्म, इस पे लाइन मार्क कर लेनी है। जैसे ही मार्केट ने इसको ऐसे ब्रेक करना है ना, ऊपर इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, इधर कोई एफपीजी हो, मार्केट जैसे ही उसके अंदर टैप करती है ना, कुछ हम्म, लोग करते हैं कि उसके अंदर टैप होती है तो उधर से इंटरनली लेके इसके ऊपर एसएल रख देते हैं, ठीक है। ठीक है? ठीक हम्म, है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं जैसे ही मार्केट ने ये इधर एमएसएस ऐसे किया, ठीक है, और वापस गई ना, तो मैं एक दफा जब टैब हुई ऑर्डर ब्लॉक में या किसी में, मैं उसका वेट करता हूँ कि एक दफा ये ऊपर एक विक लगा दे, विक लगा के जैसे ही दोबारा अंदर क्लोजिंग देती है, मैं उधर से एंट्री लेके तो इसके ऊपर ऐसे लगा देता हूँ और वो मार्केट चला जाता हम्म।
ठीक है। तो इधर इसने ऐसा नहीं किया, इधर इसने ऑर्डर ब्लॉक में गई है, उधर से इसने टैप करके प्ले हो गई है। टैप ठीक है, करके ये होगी। देखिए इसने, हाँ इधर इसने एमएसएस किया, ये देखिए। इधर देखते हैं किसी जगह पे आइडियल सिचुएशन बन रही होगी ना। हाँ मैं इधर आपको वैसे दिखा देता हूँ, वैसे ये इधर से दिखा देता ये नहीं बन रही। ये हूँ। अब आप पहले ये देखें, ये है, इसके बाद ये विकमारी है ऊपर। ये देखिए ना इधर, इसका लास्ट लो ठीक है, एमएसएस ये हुआ, ये एमएसएस हो गया लास्ट लो वाला, ठीक है। तो उसके हम्म। बाद ये उधर से भी है, ये उधर से भी है, लेकिन अब ये तो हम अपनी वो ढूंढ रहे हैं ना, अपने काम की समझ रहे हैं। हम्म। ये देखिए ये हुआ एमएसएस, ठीक है। एमएसएस के बाद मार्केट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ये वाला मार्केट इसमें हम्म। टैप किया, हल्का सा रिएक्ट किया, ये देखिए हल्का सा रिएक्ट किया, ठीक है। लोगों ने इधर धड़ाधड़ एंट्रियां लेके इसके ऊपर ऐसे लगा दी, ठीक है। लेकिन मैं वेट करता हूँ कि एक दफा मार्केट है उड़ा दे, उड़ा के तो इधर मैं इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, इसके पीक के ऊपर मतलब वो जितना भी गैप छोड़ के जितना आपने 5-7 पिप का, वो तो हम ऊपर, उसके बाद फिर मैं उधर से तो इस तरह हो जाता है, एक दफा एसएल उड़ने का करता हूँ, उसके बाद वेट, हम्म। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें कोई आपको ऐसी सिचुएशन याद है जिधर से आपने पूरा एक प्रैक्टिकल हमें इधर एक परफेक्ट सिनेरियो हो जो आप अभी बता रहे हैं, वो जरा। वो मैं अपना रिवाइज नहीं करके आया, पता क्या है, अगर मैं मेरे पास होता ना, मैंने एंट्री ली होती तो मैं आपको उसी टाइम इधर बता देता। मैंने रैंडमली आपके साथ सेकंड का लिया, जो था वो मैंने बता दिया, मुझे वो ढूंढनी पड़नी है पीछे से कहीं से। वो मैंने एंट्रियां हैं मेरी, लेकिन काफी पीछे हैं, वो मेरे सेटअप पे है, वो मैं जाके आपको शॉर्ट स्क्रीन भेजता हूँ। हम्म। मुझे जो समझ में आया ना बॉस, जी वो ये है कि जिस तरह से अभी ये, अगर मैं गलत हूँ ना, मुझे टोक दीजिएगा। जिस तरह नहीं से नहीं, मैं ये ऑर्डर बताऊँ। ब्लॉक गैप छोड़ी है, मार्केट ने ऊपर छोड़ के नीचे गई है, ठीक है। हम्म आपने ये कंफर्म लो मार्क कर लिया, ऐसी है ना जी। हम्म हम्म, ठीक है ना, जैसे ही इससे वापस पुल बैक ये लेती है मार्केट, ठीक है। हाँ और जैसे इसने ब्रेक उस ऑफ एमएसएस करती है मतलब, ये जिधर लाइन लगाई है ना लास्ट लो, इसको एक दफा मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके जिस लेग ने ब्रेक किया उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देख लिया आपने, ये ऑर्डर ब्लॉक है या एफपीजी है, जैसे ही उधर टैप करे एक दफा वेट कर लेना कि उस ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक का। कहाँ किया है जरा बताइएगा। नहीं इधर ब्रेक नहीं किया, इधर सिर्फ स्वीप किया, ठीक है। ये इधर किया है, ये देखिए ये एमएसएस हो गया, ये वाला एमएसएस जैसे ही हुआ है तो मार्केट दोबारा ये ऑर्डर ब्लॉक इस लेग में जोड़ के आई थी, ठीक है। ठीक है। मार्केट दोबारा गई, इसको टेस्ट किया मार्केट ने रिएक्ट दिया, फिर मार्केट गई, फिर उसने रिएक्ट दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट इधर रेंज में शुरू हो गई, उसके बाद इसका एसएल उड़ाया, जैसे ही मार्केट ने इसका एसएल उड़ाया ना, तो इधर से मैं दोबारा जब एसएल उड़ के दोबारा अंदर कंफर्मेशन दे के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है ना, फिर मैं उधर से इंटर हो जाता हूँ यहाँ, ठीक है। यार इसके ऊपर इधर आप इधर ये कहीं सारा एसएल, प्रोसेस उसके बाद किस टाइम फ्रेम में देखते हैं होता हुआ। मेरा अगर जोन M1 पे तो मैं M5 में देखता हूँ, ठीक है। अगर M30 का तो M1 में, मैं जोन के हिसाब से अपने M30 का तो M1 का। M1 का कंफर्मेशन। हम्म, ठीक है, अगर H4 का जोन है तो H4 का जोन है तो अपने M15 का। M15 में, H4 का हाँ जोन कर लेते हैं, M15 में कंफर्मेशन कर लेते हैं। उसको मजीद क्या, फाइन कर लिया करेंगे उसमें जाके M5 में। क्या ख्याल है। समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या एच कह रहे फोर हैं? की हम जोन लिया करेंगे, जी M15 की कंफर्मेशन लिया करेंगे। जब वहां जी। पे प्राइस हमारा ये काम करेगी, तो हम उसको मजीद हम्म, फाइन करने के लिए M5 में चले जाया करेंगे। नहीं वो तो जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता, मैं सिर्फ M15 की कंफर्मेशन लेता हूँ, जितना उधर एसएल अच्छा, बन रहा हो मैं वही लगा देता हूँ। H4 के साथ M15, H1 के साथ M5। हाँ M30 के साथ M1, ठीक है। 30 के साथ M1, ठीक है। मैं पर्सनली नहीं जाता और रिफाइन नहीं करता, और मैं उधर ही ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम्म। अगर आप जाना है तो ये भी तरीका सही है, लेकिन इसमें ऐसे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। हम्म। ठीक हो गया। लेकिन उसका आपने ये देखना है कि जो नीचे लो लगाया है, ऊपर ओबी छोड़ के गई हुई हो, जिस तरह से यहाँ पे हाँ ओबी एफजी ऊपर छोड़ को, के गई थी मार्केट। हाँ ये कोई देखिए। ओबी और एफपीजी होना चाहिए, नहीं तो आप नेक्स्ट ब्रेक का वेट करना है, नेक्स्ट एमएसएस का वेट करना है।
अब देखें यहाँ पे इसने आई है, एसएल उड़ाया है, ठीक है ना, आगे चली गई है, फिर एसएल उड़ाया है, फिर एसएल उड़ाया है, 3 दफा उड़ाया है इसने, लेकिन इसने मूव दी है। अगर यहाँ से मूव भी दिया हम लेकिन करने के बाद एंटर होते हैं ना, यहाँ से भी हम शॉर्ट ऐसे। करते हैं, हम्म, यहाँ से भी अगर हम शॉर्ट करते हैं ना इसके बाद, फिर भी ये मोमेंटम कैंडल डाउन साइड क्लोज हुई है, तो ये मूव हम कैप्चर कर सकते थे। लेकिन क्या एक ख्याल? दफा एसएल का वेट कर लेना, एक दफा लेकिन एसएल होने का वेट कर लेना आपने, ठीक है। तो ये इधर हो नहीं गया अक्सर यहाँ ऐसे पे? हो गया पूरा, लेकिन एक दफा ऐसे होता है, अक्सर मार्केट आपके जोन चला देती है, कंफर्मेशन के साथ ही चला देती है, ठीक है। लेकिन आपने स्ट्रेटजी पक्की करनी कि एसएल करेगी तो मैंने एंट्री लेनी, बेशक मेरे जोन से जैसे मर्जी चल जाए। ठीक है। ठीक है। बस ये चीज। और कोई चीज है क्या भाई? ये मुझे समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि वो जो आपने दोस्त को बताया था H1 के अंदर वो एंट्री लेता है फंडेड पे। वो मैंने आपको जो किया था, जैसे ही वो ऑर्डर ब्लॉक में आए, इधर आपको एक कैंडल बनाए, वन की हिस्सा की वीक के आपकी साथ आवाज़ रिजेक्शन। खराब आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ जी। मैंने कहा अब ठीक आ रही है। नहीं, वो कर हेलो। कर आ रही, मेरे हैंड फ्री लगी हुई है, वो ठीक नहीं है आपकी। एक मिनट। अब ठीक है। अब ठीक है। मैंने कहा ये है ना कि अब H1 की जोन है, ठीक है। H1 की जोन में वीपीआर में ऑर्डर ब्लॉक में जो आप मार्क करते हैं, ऑर्डर जो मार्केट H1 की एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज करे, और मेरा वो पेन ओपन रिजेक्शन करूँ। सेल की कैंडल ओपन हो गया भाई। ये देखिए, अब ये आपका जोन है, ठीक है। इस जोन में आके मार्केट ने ये एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज की है, ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल से क्लोज की। ये ऐसी एक H1 का जोन है, तो H1 की एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही वो क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही मोमेंटम के साथ उसे ब्रेक आ जाएगी ना, तो आपने उधर से एंट्री ले लेनी है और इसके ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है। H1 उसी की। टाइम फ्रेम H1 की, ठीक है। बेशक वो इधर जाके वो इतना H1 का तो आपने जाना नहीं ना इतने बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि वो इतने पिछड़ी जाएगी, इधर आ जाएगी, फिर इधर से आप एंट्री लेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। M15 में ले लें, M30 में ले लें, ठीक है। ज्यादा M15 बेस्ट है इस चीज के लिए, ठीक है। और लिमिट वाला जो सीन है इसके लिए, ठीक है। और लिमिट वाला जो सीन है वो H4 की, H1 की जो भी लिमिट है ना, जो भी मतलब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है VPR H4 के, H1 के, ठीक है। उधर आपने उसके स्टार्ट में ऐसे लिमिट लगा देनी है, ठीक है। उसके जोन के नीचे ऐसे रख देना, उधर से आपको कुछ ना कुछ ऐसे खालिद भाई करते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको दे जाते हैं, ले समझ रहे हैं। जाती। और मैक्सिमम, हाँ, कुछ मैक्सिमम क्लोज कर देंगे, ये चीज़ आपको पहले पता है, इसलिए मैं थोड़ी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना। हम्म। अच्छा, ये जिस तरह से जब ये आपने किया ना कि जिस तरह से ये जोन फॉर एग्जांपल हमने मार्क किया हुआ है ये वाला, ठीक है, हम्म, यहाँ पे प्राइस आ गया, ठीक है, प्राइस आने के बाद इसने ये रिजेक्शन दे दी, ठीक है, फिर उसके बाद ये रिजेक्शन दे दी नीचे वाली कैंडल्स ये वाली, उसके बाद ये सेल की मोमेंटम कैंडल क्लोज हो गई ये वाली बड़ी। नहीं नहीं, आपने सेकंड कैंडल ही लेनी है, देखें मैं एक मिनट इसको रीड करता हूँ, देखिए बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं ये खुद देखें कर लूँ, अब मैं खुद कर ये देखें, अब ये एक रिजेक्शन के साथ, ये तो इतनी अच्छी कैंडल नहीं है ना, ये डोजी टाइप क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल है, ये वाली, मतलब हाँ, ऐसी हो रिजेक्शन के साथ कैंडल, ठीक है। मतलब जिसकी wick बड़ी हो और दो बॉडी पे नीचे से क्लोज हो, छोटी दो हो, पे क्लोज हो। क्लोज क्लोज हो, ठीक है। ऐसी कैंडल और ऐसी नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो, इधर जैसे ही ये क्लोज हुई है ना, तो इधर से आपने इंटर हो जाना है, इसके ऊपर एसएल रख देना, 10-20 छोड़ के ना ऊपर एसएल रख देना, ठीक है, मैं ठीक है। समझ गया हूँ आपकी बात। मतलब हाँ वो कि जैसे, ये इस टाइप की कैंडल क्लोज हो हमारी, ये वाली, हम्म, हम्म, ठीक है, ये जो डॉजी है हम्म, डाउन पे क्लोज, उसके बाद हम्म, ये इस तरह की हेल्दी बॉडी वाली हमें इंडिकेशन मिले जो डाउन साइड को, अगर जिस तरफ मार्केट हम देख रहे हैं, ठीक है, हाँ अगर वो उधर होगी जिस तरह ब्रेकर, यहाँ पे ये बनी है, यहाँ पे ये तो बनी है ना, आपने ऐसे, हाँ ये बनी, इधर भी बनी है, ये भी बनी है, ये वाली एक ब्लैक फर्स्ट वाली, ये वाली, ये भी बनी हुई है, ये वाली हाँ जी, ये भी जो बनी आपने हुई है। मार्क किया, हाँ।
इधर हाँ से जी। आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है, फिर इसके ऊपर ऐसे रख देना, फिर मार्केट इधर जो मर्जी करे, लेकिन इतने एसएल जान कितना के। ऊपर रखना है भाई? ऐसे 10-20 पिप ऊपर रख लें, 10 पिप 15 पिप, वो जिस टाइम फ्रेम का जितना बड़ा जोन है। अगर H1 का जोन है तो 20-25 पिप रख लें, अगर M30 का है तो आप 15 रख लें, बाकी नीचे दस हम्म। पिप तो लाजम रखना ही होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया बड़ा ज़बरदस्त। क्योंकि ये सिचुएशन भी ऑलमोस्ट वैसी बनी हुई है ना। अब जैसे यहाँ पे इसी डिमांड के ऊपर प्राइस आता है और यहाँ से हमको देखते हैं बाय देखने को मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन वो ऊपर से ही भाग गया। चले चले ठीक है चिराग भाई, फिर अब मुझे दें इजाजत। ठीक है ठीक है। ब्रदर, जजाकल्ला, बहुत ओके, कोई मेहरबानी, बहुत मसला नहीं। शुक्रिया। ठीक है।